क्या 30,000 रुपये महीना कमाने वाला इंसान 1 करोड़ का मालिक बन सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको रियल डेटा और एक ऐसा फॉर्मूला दिखाऊंगा जिसे अगर कोई आम नौकरी करने वाला इंसान भी लगातार अपनाए तो लंबे समय में 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना संभव हो सकता है। और सबसे खास बात, भारत में लाखों लोग हर महीने 25,000, 30,000 या 40,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए क्या आप कभी करोड़पति बन पाएंगे, तो ज्यादातर लोग तुरंत कहते हैं इतनी छोटी सैलरी में ये कैसे संभव है। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए करोड़ों की कमाई चाहिए, लेकिन सच ये है कि करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले करोड़ों की सोच चाहिए, फिर सही फाइनेंशियल प्लानिंग। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों की सैलरी 30,000 रुपये प्रति महीना है। राहुल हर महीने सोचता है जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा। दूसरी तरफ अमन अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने अलग रखता है और लंबे समय के लिए निवेश करना शुरू कर देता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखती है, लेकिन 20-30 साल बाद दोनों की फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल अलग हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ 30,000 रुपये सैलरी वाला इंसान सच में 1 करोड़ तक पहुंच सकता है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक दावा है? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या 30,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति सच में 1 करोड़ रुपए बना सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर। उसे अपने पैसे को समय देना होगा। यही वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी 30,000 रुपए है। अगर आप शुरुआत में अपनी इनकम का सिर्फ 20% यानी 6,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं और लंबे समय तक इसे जारी रखते हैं, तो तस्वीर बदल सकती है। मान लेते हैं कि आपके निवेश पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, कोई गारंटी नहीं। अब देखिए क्या होता है। पहले साल आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 72,000 रुपये होगा। 5 साल बाद आपका कुल निवेश लगभग 3.6 लाख रुपए होगा। 10 साल बाद आपने करीब 7.2 लाख रुपए निवेश किए होंगे, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से वैल्यू इससे काफी ज्यादा हो सकती है। और अगर यही आदत 25 से 30 साल तक जारी रहती है, तो आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ या उससे भी अधिक तक पहुंच सकता है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। ध्यान दीजिए, ये जादू किसी एक महीने में नहीं होता। ये हर महीने किए गए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स का नतीजा होता है। यही वजह है कि अमीर लोग समय को अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं। अब सोचिए, अगर राहुल हर महीने कहता रहा अगले साल से शुरू करूंगा, और अमन ने आज से शुरुआत कर दी, तो 10-15 साल बाद दोनों के बीच का अंतर सिर्फ पैसों का नहीं होगा, बल्कि समय का होगा। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में समय ही सबसे महंगी चीज है। लेकिन रुकिए, सिर्फ एसआईपी शुरू कर देना ही काफी नहीं है। ऐसी 3 बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से ज्यादातर लोग 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। अब तक आपने देखा कि 30,000 रुपए की सैलरी वाला व्यक्ति भी सही स्ट्रैटेजी और समय के साथ 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर सकता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, अगर फॉर्मूला इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग करोड़पति क्यों नहीं बन पाते? जवाब है, वे 3 ऐसी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे उनके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को नुकसान पहुंचाती हैं। गलती नंबर 1, शुरुआत करने में देर करना। अधिकतर लोग कहते हैं अभी सैलरी कम है, अगले साल इन्वेस्ट करूंगा। फिर अगले साल कोई नया खर्च आ जाता है, फिर शादी, फिर बच्चों की पढ़ाई, और देखते ही देखते 10-15 साल निकल जाते हैं। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा कीमती पैसा नहीं, समय होता है। जो व्यक्ति 25 साल की उम्र में शुरुआत करता है, उसके पास 35 साल की उम्र में शुरू करने वाले व्यक्ति से कहीं बड़ा फायदा होता है। इसलिए सही समय आज है। गलती नंबर 2, इनकम बढ़ती है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं। मान लीजिए आज आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आप 6,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। 2 साल बाद सैलरी 40,000 रुपए हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी भी 6,000 रुपए ही रहता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी आपकी इनकम बढ़े, कोशिश कीजिए कि इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा बढ़े। अगर हर साल आप अपना इन्वेस्टमेंट 10 से 15% बढ़ाते हैं, तो लंबे समय में कंपाउंडिंग का असर और तेज हो सकता है। गलती नंबर 3, बीच में हार मान लेना। मार्केट थोड़ा गिरा तो लोग घबरा जाते हैं, न्यूज़ देखकर इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन याद रखिए, लंबे समय का इन्वेस्टमेंट रोज का खेल नहीं होता। इसमें धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। अस्थायी उतार चढ़ाव सामान्य होते हैं, लेकिन लगातार योजना पर टिके रहना ही लंबे समय में बड़ा अंतर ला सकता है। तो अब सवाल है, अगर आपको आज से 1 करोड़ की जर्नी शुरू करनी हो, तो पहले 30 दिनों में क्या करना चाहिए? और ऐसा कौन सा आसान एक्शन प्लान है जिसे 25,000 या 30,000 सैलरी वाला भी तुरंत अपनाना शुरू कर सकता है? अब तक आपने समझ लिया कि 30,000 रुपए की सैलरी होने के बावजूद 1 करोड़ का लक्ष्य संभव हो सकता है। सही समय पर शुरुआत करना जरूरी है,
कंपाउंडिंग समय के साथ काम करती है और 3 बड़ी गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है।